हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सीए उज्ज्वल सैगल। और सर, आज की वीडियो के अंदर हम सीए इंटर इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ से रिलेटेड ऐसे ने जितनी पास में एमसीक्यू पूछे वो सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। सर, अगर आपको सीए एग्जाम में आज की तारीख में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एमसीक्यू सही करके आने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सर, हमारा अप्रोच कुछ ऐसे रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है और सबसे पहले वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, और उसके बाद आगे वीडियो प्ले करनी है जिससे मैं वो सेम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सर। और आपको फिर मैच करना है कि क्या आपका मेरा आंसर मैच हो रहा है। इससे आपके क्वेश्चन भी कवर होंगे और आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी होगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करके चलने हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद आगे वीडियो प्ले करना, ठीक है। तो सर, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज कर लिया, पहले खुद सॉल्व कर लिया। अब मैं सॉल्व करूँगा और आपको अपनों मेरा आंसर मैच करके चलना है, ठीक है। तो सर, क्वेश्चन क्या था कि मिस्टर डब्ल्यू हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई विच ही लेट आउट टू मिस्टर सुमित, ठीक है। एक डब्ल्यू है, उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है चेन्नई में जो उन्होंने रेंट पे दी, किसको? मिस्टर सुमित को। फॉर एक्विजिशन ऑफ दिस हाउस मिस्टर डब्ल्यू हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1/4/2019, ठीक है। सर, मिस्टर डब्ल्यू ने इस घर को लेने के लिए 2019 में एक लोन लिया था, कितने का? 30 लाख का, 10% के ब्याज पे। ही हैज़ फर्दर टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख 12% के रेट से ऑन 1 जुलाई 2025 फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो सर, मिस्टर डब्ल्यू ने एक तो लोन लिया 30 लाख का घर को परचेज करने के लिए, और फिर लिया 5 लाख का घर में रिपेयर कराने के लिए, ठीक है। ही हैज़ नॉट रीपेड एनी अमाउंट ऑफ लोन सो फार, और अब तक उन्होंने कोई भी लोन का रीपेमेंट नहीं करा है। The amount of interest deduction under section 24 subsection B to Mr. W for AY 26-27 if he opt for the provision of section 115 BSC is। अच्छा, मुझे बताना है इसको इंटरेस्ट की कितनी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B। अब सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि सर 24B क्या कहता है जिसके अंडर मुझे इंटरेस्ट की डिडक्शन निकालनी है। तो देखो सर, जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है 24 सबसेक्शन बी। सर, ये सेक्शन सिंपली ये चीज़ कहता है कि मानो अगर आपने हाउस, कोई जो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको परचेज करने के लिए, उसका रिपेयर कराने के लिए, या फिर उसमें उसका कंस्ट्रक्शन कराने के लिए आपने कोई लोन लिया था, और आप उस लोन पे जो ब्याज की पेमेंट करते हो, आप उस ब्याज की डिडक्शन ले सकते हो अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अच्छा, अब सर, कितना इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी ये डिपेंड करता है कि वो हाउस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। सर, अगर तो वो हाउस प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर दी है, किसी को रेंट पे चढ़ा दी है, तो आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो आपको फुली अलाउड हो जाएगा बिना किसी लिमिट के या किसी चीज़ के, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो। पर अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उसमें खुद रह रहे हो, आपने उसे रेंट पे नहीं चढ़ा है, तो ऐसे केस के अंदर वहाँ पे कोई हम लिमिट की बात करके चलते हैं, ठीक है। अब तक आप बस इतनी बात समझो कि जब भी अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर के लिए लोन लिया, उस पर जो ब्याज मैं पे करता हूँ उसकी मैं डिडक्शन ले सकता हूँ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो पूरे इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा, पर अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहाँ पे कोई लिमिट अप्लाई होती है। और सर, मुझे पहले क्वेश्चन के अंदर निकालना है सिंपली कि मुझे कितने डिडक्शन मिलके चलेगी। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर लेट आउट है, क्योंकि इस पर डिपेंड करेगा कितना इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। अब सर, क्वेश्चन में उन्होंने सिंपली कहा, पहली लाइन में कहा था कि प्रॉपर्टी लेट आउट है टू मिस्टर सुमित। सर, तो मैंने यही कहा, सर मैं जितना भी इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगा वो मुझे पूरा अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 24B। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती या फिर डीम सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो वहाँ पे लिमिट की बात आती, पर हमारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी सिंपली लेट आउट है, तो जितना भी इंटरेस्ट की पेमेंट करूँगा वो पूरा अलाउड हो जाएगा। अब सर, आप इंटरेस्ट की पेमेंट दो लोन पे करोगे। आपने दो लोन लिए, एक कंस्ट्रक्शन के लिए और एक रिपेयर के लिए, और दोनों ही लोन पे जो ब्याज पे करते हो वो अलाउड होता है 24B। तो हमें सिंपली ब्याज निकालना है। अब सर, हमें निकालना है 25-26 के अंदर हमने कितना ब्याज पे करोगे दोनों लोनों के ऊपर। तो सर, 30 लाख पे तो 10% पूरे 12 महीने का पे होगा, 3 लाख आ गया। 5 लाख पे 12% 9 महीने होगा, क्योंकि ये 5 लाख का लोन लिया था 1 जुलाई को, तो ये आ गया 45,000। दोनों को जोड़ो, 3 45, आपको इतना इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलकर चलेगी। तो सर, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी।
सही। तो इस तरह हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा। आई होप आपको समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वीडियो पॉज करो, पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करके चलो। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करने के बाद खुद क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया। अब मैं वो सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के बताता हूँ और आप अपना मेरा आंसर मैच करके चलो। सर तो क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर सुंदरम ओन्स 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई। ठीक है, एक मिस्टर एस है, हम कह के चलेंगे एस। सर मिस्टर एस है, उनके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है चेन्नई में। सर जो वन ऑफ विच, जो दोनों में से एक है, इज यूज्ड बाय हिम एंड हिज फैमिली फॉर देयर रेजिडेंशियल पर्पस। एक हाउस में वो और उनका परिवार रहता है। ठीक है, बोथ द हाउस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल एंड देयर एक्सपेक्टेड रेंट एंड म्यूनसिपल वैल्यू आर ऑल्सो द सेम। ठीक है, दोनों घर बिल्कुल सेम है। ही लेट आउट द अदर हाउस फॉर अ रेंट ऑफ 1,15,000 पर मंथ। मिस्टर एस के पास 2 घर हैं। एक घर में तो वो खुद रहते हैं, एक घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, और एक घर उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया 1,15,000 पर मंथ के रेंट पे। ठीक है, ही टुक 2 सिमिलर लोन फॉर द परचेज ऑफ दीज 2 हाउसेस। और उन्होंने दोनों घर के परचेज करने के लिए 2 लोन लिए थे। ठीक है, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दीज हाउसेस इज 30 लाख ईच। ठीक है, ड्यूरिंग द FY 25-26 ही पेड 4 लाख एज इंटरेस्ट फॉर ईच ऑफ द हाउसेस। ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। ठीक है, और अब मुझे उसकी टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल के चलनी। अब सर उसने मुझे, मैं एक बार, उसने पूरे क्वेश्चन में क्या कहा? सर उसने कहा एक मिस्टर एस है, ठीक है, उनके पास 2 घर है चेन्नई में। ठीक है, एक घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, और एक घर उन्होंने रेंट पे दे रखा है। ठीक है, और सर उन्हें रेंट कितना मिल रहा है? 1,15,000 पर मंथ। ठीक है, और सर उन्होंने दोनों घर को परचेज करने के लिए दोनों घरों के लिए लोन लिए थे, और हर दोनों 2 लोन लिए थे, और हर लोन पे वो 4-4 लाख रुपए की ब्याज की पेमेंट करी उन्होंने 25-26 के अंदर। ठीक है, 4 लाख इस घर के ऊपर ब्याज और 4 लाख इस घर के ऊपर ब्याज। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि उनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है। ये है पूरा क्वेश्चन। अब सर देखो, और सर इसमें एक जानकारी और थी क्या, कि उन्होंने कौन सी स्कीम ऑप्ट करी है? इस सेक्शन 115 BSE वाली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सर कौन सी स्कीम ली है? 115 BSE वाली। ठीक है, अब सर मिस्टर एस है, उनके पास एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और एक है लेट आउट प्रॉपर्टी। सर पहले हम बात करके चलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। सर अगर आपको याद हो, हाउस प्रॉपर्टी जो आपने चैप्टर पढ़ा था, सर वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर किसी बंदे के पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है अप टू 2, तो हम उन दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की NAV क्या मान लेते हैं? नील। अब सर क्वेश्चन है कि NAV होती क्या है, जिसको हम मान लेते हैं नील। तो सर अगर आपको याद हो, जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करोगे म्यूनसिपल टैक्स, तो आपको मिलता है NAV। तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ये NAV क्या हो जाती है? नील। अब सर क्योंकि ये NAV हो जाती है नील, तो इसके बाद जो माइनस करते हैं 30% ऑफ NAV, ये भी हो जाता है नील। फिर हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो सिर्फ इंटरेस्ट ही माइनस होता है। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कभी इनकम तो आ नहीं सकती। हाँ, लॉस जरूर आ सकता है ड्यू टू इंटरेस्ट, क्योंकि सही है, इंटरेस्ट क्या होगा? नेगेटिव, तो सो ऑब्वियस आपको लॉस जरूर आ सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, बट सर अगर आप सेक्शन 115 BSE चूज करते हो, जो हमारे क्वेश्चन में करी है, तो ऐसे केस के अंदर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट भी माइनस करना अलाउड नहीं होता। मतलब वहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ना तो कोई इनकम आएगी, इनकम तो ऐसे भी नहीं आती, और ना कोई लॉस आएगा। अब कोई इंटरेस्ट माइनस करके नहीं चलो। सर इसका सिंपली मतलब हो गया, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, NAV तो वैसे भी नहीं लो गई, और क्योंकि मैंने सेक्शन 115 BSE ली है, तो मुझे इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ना तो कोई इनकम ना कोई लॉस। बात खत्म। ठीक है, अब सर बात करके चलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी की। सर वहाँ तो कुछ इनकम आएगी सर। अच्छा, अब सर जब हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? GAV निकालना। सर GAV कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी? सर सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले कंपेयर करते हैं म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट, जो दोनों में हायर आता है, उसे कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में लोअर आता है वो बनता है एक्सपेक्टेड रेंट, उसे कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, जो दोनों में हायर वो बनता है GAV।
अब क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि मुझे ना म्यूनसिपल वैल्यू ना फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया, तो सो ऑब्वियस मैं ये एक्सपेक्टेड रेंट भी नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे सिर्फ एक्चुअल रेंट दिया है, तो क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एक्चुअल रेंट गिवन है, मैं इस एक्चुअल रेंट को ही जीएवी मान के चलूंगा। तो सर आपकी जीएवी कितनी हो गई, 1,15,000 इंटू 12, यह गई टोटल जीएवी। अब सर कितने टैक्स पे करे, इसकी भी क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं थी, तो इसे इग्नोर मार के चलो। तो ये आपकी आ गई एनएवी। एनएवी में से माइनस होगा 30% ऑफ एनएवी, सीधा आपको डिडक्शन मिलती है, और माइनस होगा इंटरेस्ट। अब सर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया था उस पर कितना ब्याज पे करा था, सर 4 लाख का ब्याज पे करा था। यहाँ पे 4 लाख का ब्याज लेगा ना फॉर ईच ऑफ प्रॉपर्टी। सर वो 4 लाख यहाँ पे माइनस करो, ये आपको मिल जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी हो जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कितनी है 0, लेट आउट की कितनी है 466, दोनों को जोड़ो के आपको मिल जाएगी टोटल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। और सर उनकी और कोई इनकम है नहीं, है ना, तो उन्हें और कोई इनकम आएगी नहीं, तो ये आ जाएगा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो सर इस तरह हमने हाउस प्रॉपर्टी के भी दोनों एमसीक्यू सॉल्व करे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।